दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कमित अनुराग और आज के वीडियो में अगेन हमारी पेशकश है ओलंपिया 2022 के पहले, जिसमें हम बड़े सारे बॉडी बिल्डर्स और बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड चीजें कवर करते हैं और जिसमें आप और हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। लेकिन पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर आप में किसी को फैटी लिवर है, कोई गट इश्यूज है, टाइप 2 डायबिटीज है, हार्ट के ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। अगर आप हमारा लास्ट वीडियो देखें तो हमने एक पूरा हमारा एक क्लाइंट है जिसके पूरे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स इंक्लूडेड है, आप देख सकते हैं कैसे रिवर्सल सब चीजों का हो गया। तो आज की पहली बॉडी बिल्डिंग स्टोरी बहुत ही कमाल की है क्योंकि मेरे बड़े पसंदीदा बॉडी बिल्डर है, क्या नाम है सुनीत जाधव, और इन्होंने अनाउंस किया कि जो भी रिसेंटली IHF में प्रो शो होने वाला है वो खेलने वाले। तो सुनीत जो है, सुनीत मेरे ख्याल से एक टॉप क्लास 212 बॉडी बिल्डर बन सकते हैं, वर्ल्ड क्लास 212 बॉडी बिल्डर बन सकते हैं। अब लेकिन मैं एक चीज पे भी बात करना चाहता हूँ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे हम ना, और ये पार्ट है दो, एक है कॉलोनियल माइंडसेट और दूसरा है बीइंग वेरी लेजी। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान के चलिए एक अभी बात बोली जाती है कि इंडियन जेनेटिक्स आर वीक। आई डिसएग्री उस चीज से। पता क्यों? मैं भी रिसेंटली वियतनाम गया था वेकेशन के लिए और वहां पे आई कुड सी कि मैं वियतनामीज जो जेनेटिक्स हैं वो मैं एक कैटेगरी में काफी हद तक डिफाइन कर सकता हूँ। वियतनाम की पॉपुलेशन कितनी? मेरे ख्याल से 8-9 करोड़ होगी, ज्यादा तो नहीं होने वाली। हम 125-30 करोड़ हैं। मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, नॉर्थ इंडिया में आपको हर टाइप के लोंडे मिल जाएंगे, एक रियली ह्यूज गाइज, स्मॉल गाइज, मीडियम गाइज, हर टाइप के। सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर लो, आपको मोस्टली हर जगह फिजिकली सुपर केपेबल लोग हर जगह मिल जाएंगे। तो इसलिए ये कहना कि बॉडी बिल्ड इंडियन जेनेटिक्स आर वीक, इट्स अ मिसनॉमर, ये गलत है। मैं इसको बिल्कुल अग्री नहीं करता और बताता हूं क्यों, और मैं लेट मी प्रूव दिस पार्ट टू यू। ऐसा क्यों? अब जब बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं और नॉर्मली बात ये की जाती है, भाई हमारे यहाँ कोई अच्छे प्रोज तो नहीं है, हमारे यहाँ कोई अच्छे वर्ल्ड क्लास बॉडी बिल्डर तो नहीं है। उसका रीजन बताता हूँ क्यों होता है। देखिए क्या होता है, अगर आपको कुछ भी करना है, किसी भी टाइप की चीज है, तो आपको उस एरिया में रहना जरूरी है। अगर जैसे सुनीत जैसे बॉडी बिल्डर है इंडिया में, अगर सुनीत को एक प्रो शो खेलना है यूएस में जाने के, भाई कभी किसी ने यूएस का वीजा लगाया उसको पता होगा ये आसान से मिलता नहीं है। दुनिया भर के क्वेश्चन, दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज, एक नई कंट्री में जाना, वहां पे खाने का जुगाड़ करना, सारा खर्चा होना। बॉडी बिल्डिंग इज अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट। तो इसलिए बहुत सारा हमारा टैलेंट वहां नहीं है जहां पे एक्चुअली लोगों के लिए कॉमन है, जहां पे लोगों के लिए प्रो शो जीतना कॉमन है, ओलंपिया में जाना कॉमन है। देखिए अगर इंडिया में किसी को बॉक्सिंग या रेसलिंग में ओलंपिक मेडल लाना है तो प्लेस इज टू बी हरियाणा, क्योंकि वहां पे इतने मेडल्स आ चुके हैं कि वहां पे जो अच्छे अखाड़े हैं, हमारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे कॉमन है। तो अगर वहां जाएंगे आपको लगेगा बड़ा नॉर्मल है जीतना। तो इसलिए जेनेटिक्स एक बड़ा ही एक लेजी आंसर होता है कि इंडियन जेनेटिक्स अभी नो। अल्टीमेटली आपको कंडीशंस देखनी पड़ती है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर सुनीत और आई होप ये इंटरनेशनल शोज में इनको अच्छा एक्सपोजर मिले, क्योंकि आई थिंक ही हैज इट ऑल टू बी अ टॉप क्लास 212 बॉडी बिल्डर। ओपन नहीं बोलूंगा लेकिन 212 डेफिनेटली। अब जो नेक्स्ट हमारी स्टोरी है वो बेसिकली निक वॉकर को लेके है। और निक वॉकर ही इज अ टॉप 5 बॉडी बिल्डर लास्ट ईयर। मिस्टर ओलंपिया बनेंगे कभी ना कभी। इस साल तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि बिग रामी बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट 5 ईयर से मेरे ख्याल से निक वॉकर हैज अ चांस। अब निक वॉकर ने जो लास्ट ईयर इनका कमाल का सीजन हुआ था उसमें जो इनके कोच थे वो थे मैट जेंसन, लेकिन मैट जेंसन से इनका थोड़ा एक टाइप का ब्रेकअप हो गया था, साथ में लोग काम नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद इनके जो नए कोच थे वो थे डॉम सुपरस्लाइस। तो अब रिसेंटली क्या हुआ, निक ने एक अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी और वहां पे लिखा था होम, और मैट जेंसन को देख रहे थे और रिवाइव जिम था जहां पे जो मैट जेंसन का जिम है, और वहां पे निक पोस्ट कर रहे थे। अब बड़े सारे स्पेकुलेशन उठी कि ऐसा हुआ क्यों। देखिए इसमें कुछ चीजें सीखने वाली है। पहले तो जो कोचिंग की बात करो, ठीक है, तो अगर किसी भी कोच साथ काम कर रहे हो तो एटलीस्ट उसको कुछ टाइम दो, 1-1.5 साल 2 साल, तब कुछ सीख सकता है। लेकिन अगर मैट जेंसन की बात करूं, मैट जेंसन और निक वॉकर जब जोड़ी इकट्ठी होती थी, एक चीज है जो कभी मिस नहीं की उन्होंने, वो कंडीशनिंग। मैट जेंसन के पास कोई ऐसा फॉर्मूला है, ऑफ कोर्स मतलब अगेन डाइट ट्रेनिंग पीडीज को मिला के, जिससे अपने एथलीट्स को, स्पेशली निक वॉकर को, एकदम श्रेडेड लेके आते हैं। जैसे इनके एक और एथलीट है ब्रेट विल्किंस, जिनकी वजह से शायद थोड़ा मनमुटाव हुआ था क्योंकि निक नहीं चाहते थे कि जो मैट है वो ब्रेट को कोच करें, और चलो वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन अब रिसेंटली जब डॉम सुपरस्लाइस जो इनके नए कोच थे, उन्होंने एक साथ पूरा फुल ऑफ सीजन किया, और इस पूरे फुल ऑफ सीजन में ऑल्दो निक गेन्ड अ लॉट ऑफ साइज, लेकिन निक की पिक्चर्स में एक चीज मिसिंग थी। निक जब भी ऑफ सीजन में भी या किसी इस टाइप की पिक्चर लेते थे, उनकी कंडीशनिंग बहुत बेटर होती थी, लेकिन आई कुड सी
कि इनकी कंडीशनिंग वो बात नहीं थी, मतलब ऑफ कोर्स ऑफ सीजन में बात होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आई गेस निक को वो आदत है अपने आप को देखने की कि मुझे एटलीस्ट इससे ऊपर बॉडी और परसेंटेज में नहीं जाऊंगा। और जब भी अपनी ना ऑफ सीजन में बहुत सारी पिक्चर्स पोस्ट नहीं कर रहे थे, और पोस्ट कर भी रहे थे तो जो फोटोग्राफर ले रहे थे उनके पेज पे थी या इस टाइप की कोई चीज थी। तो फाइनली जब अब ओलंपिया आने वाला है, ये सब 12 हफ्ते रह गए, तो निक फाइनली मेड इट टू मैडिसन कैंप। और आई गेस ये दोनों की जोड़ी फिर से कमाल की होने वाली है, क्योंकि कंडीशनिंग मिस करने वाले है नहीं है और निक का मसल मास किसी से कम है नहीं। तो दैट वाज लाइक निक वॉकर। अब जो बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के इस टाइम पे बड़े उभरते सितारे हैं, उनका नाम है एंड्रयू जैक्ट। अब इनका नाम सरनेम में ही जैक्ट है। इससे एक थोड़ा ट्रिविया बताता हूं आपको कि जो अफ्रीकन जेनेटिक्स है, अफ्रीकन जेनेटिक्स बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन नॉट ऑल अफ्रीकन जेनेटिक्स, स्पेशली वेस्ट अफ्रीकन जेनेटिक्स जो नाइजीरिया के लोग हैं, दीस गाइज लाइक सुपर सुपर डुपर जैक्ट। एंड्रयू वहां के हैं, हमारे जो बूगी मैन है जिनको ब्लेसिंग बोलते हैं वो भी वेस्ट अफ्रीका के हैं। लेकिन जो ईस्ट अफ्रीकन जेनेटिक्स हैं वो इसके लिए अच्छे नहीं है, वो मोस्टली रनर लोग हैं। जो लोग ओलंपिक्स फॉलो करते हैं उनको पता है कि ईस्ट अफ्रीका के जो लोग हैं वो कमाल के मैराथन रनर है, तो इसलिए ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका में थोड़ा फर्क है। लेकिन मेन मुद्दा क्या था इनके बारे में बात करने का, पहले तो जिस टाइप का डेब्यू निक वॉकर का था लास्ट ईयर, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का इन्होंने किया। पहले इन्होंने टेक्सास प्रो जीत लिया और टेक्सास प्रो में इन्होंने कमाल के एथलीट्स को हराया, ऐसा कोई इजी शोइंग नहीं थी वो। अब इन्होंने आर्नोल्ड यूके भी जीत लिया और अब ही इज गोइंग टू ओलंपिया विद अ लॉट ऑफ मोमेंटम। लेकिन उन्होंने एक पॉडकास्ट किया था अभी रिसेंटली ओलंपिया टीवी पे, और तब जो इनके गुरु हैं, इनके जो कोच हैं जॉर्ज फेरा, तो बात पीईडीज की। तो जॉर्ज ने एक बात बोली, कहते हैं कि जितना द अमाउंट ऑफ स्टेरॉइड्स और स्टफ और गियर एंड्रयू जैक्ट के लिए यूजिंग, वो इतना है जितना लोग रीजनल शोज के लिए यूज करते हैं। एंड डू आई बिलीव इट? आई थिंक आई डू। देखिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जब भी अगर आप कंपैरेटिव बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो आपके जेनेटिक्स ऐसे होने चाहिए कि थोड़े से ही बहुत असर हो जाए, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक हाइपर रिस्पॉन्डेंस टू पीईडीज। अगर वो आपका नहीं है तो मेरे ख्याल से कंपैरेटिव बॉडी बिल्डिंग में आपका कोई भी फ्यूचर नहीं है। अब लोग बोलेंगे व्हाट अबाउट डाइट एंड ट्रेनिंग? ऑफ कोर्स वो तो मान रहे हैं आपकी अच्छी हो, लेकिन मान के चलिए जैसे लेट्स टॉक अबाउट, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा स्टेरॉइड का यहाँ पे, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट लेट्स से स्टेरॉइड ए। स्टेरॉइड ए के 100 mg से एक इंसान को या 150 mg से एक इंसान को बहुत असर आ गया और दूसरे का कुछ थोड़ा सा ही हुआ, तो वो क्या करेगा? सेम असर लाने के लिए मे बी डबल या ट्रिपल डोसेज चढ़ाएगा, और जितनी डोसेज बढ़ती जाती है साइड इफेक्ट बढ़ती जाती है। तो इसलिए अल्टीमेटली जीना सबको है, ऑर्गन का एक ही सेट है। तो अगर कंपैरेटिव बॉडी बिल्डिंग की इतनी हमारे चाहते हुई कि हमने डोसेजेस बहुत हाई किए, तो सूनर और लेटर यू गोइंग टू गिव अप और सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है और बॉडी बिल्डिंग में भर के पड़े ऐसे केस। तो इसलिए एक बात हमेशा याद रखें, डाइट ट्रेनिंग डेफिनेटली एक बेसिस है, लेकिन उसके बाद अगर इफ यू डोंट लाइक रिस्पॉन्ड वेल टू पीडी, डोंट रिस्पॉन्ड वेल टू ड्रग्स, एक नॉर्मल से शोज के लिए मुझे पता है मिस्टर डेली होता है, इस टाइप होता है, दुनिया भर के लोग स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। अगर आपका प्रो जाने का सपना है तो आई वुड से कि इन शोज के लिए शुड बी लाइक बेयर मिनिमल डोसेज। आपने अगर इन शोज के लिए एकदम मैक्सिमम डोसेजेस यूज किए हैं तो उसके ऊपर पहुंच गए तो और क्या यूज करोगे? कुछ रह नहीं जाएगा। तो गाइज आई होप यू फाउंड दिस एंटरटेनिंग। I'll see you next time. Till then, bye.